नमस्कार, करनाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करनाला बैंक की बदनामी करने वाले विधायक प्रशांत ठाकुर को जनता का करारा जवाब। प्रस्तावित हवाई अड्डे को लेकर छिंदवाड़ा गांव में हुई बैठक। जमीन सर्वे न करने देने का प्रकल्प बाधित किसानों का निर्धार। शिरडोन में आयोजित पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ विधायक विवेक पाटिल के हाथों। और लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विधायक विवेक पाटिल, पंचायत समिति के पूर्व सभापति गजानन माली एवं जेडपी सदस्य जीवन म्हात्रे आदि ने बृहस्पतिवार को रसायनी विभाग में विभिन्न पंडालों का दौरा कर भगवान गणेश जी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आइए नजर डालते हैं बाप्पा की विभिन्न मूर्तियों पर। ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। नमो माय बापा गुरु कृपा घना तोडिया बंधना माया मोहा मोह जाळ माझे कोण निरशील तुझ वीण दयाळा सद्गुरु राया तुझ नमो 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 तुझ नमो। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथाच्या नाथा तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो। सद्गुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्या आधार गुरुराव त्रैलोक्या आधार गुरुराव। गौरी गणपति के उपलक्ष्य में शिरडोन स्थित धनाजी मारुति महाडिक तथा नीलेश एवं गिरीश महाडिक इनके द्वारा शक्ति वाली एवं तुरे वाले इस पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया था।
इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। गौरी गणपति के उपलक्ष्य में शिरडोन स्थित धनाजी मारुति महाडिक तथा नीलेश एवं गिरीश महाडिक इनके द्वारा शक्तिवाली व तुरेवाली इस पारंपरिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। तो इस अवसर पर विधायक धैर्यशील पाटिल, जिला परिषद के स्वास्थ्य एवं शिक्षा सभापति बालाराम पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, पूर्व उप सभापति सुभाष पाटिल, झड़पी सदस्य एसके नाइक, राम बोहिर, कर्नाला स्पोर्ट्स अकादमी के संचालक मेघनाथ म्हात्रे, सांगुली ग्राम पंचायत के सरपंच रविंद्र चोरगे, शिरडोन ग्राम पंचायत के सरपंच मोहन पवार, विश्वनाथ भूपी, पांडुरंग मुकादम, कांचन मुकादम, नारायण चौधरी आदि गणमान्यों सहित स्थानीय पदाधिकारी एवं दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बालाराम पाटिल ने शक्तिवाली पूनम आगरकर तथा तुरेवाले एकनाथ माली इन दोनों की टीम को शुभकामनाएं दी। मी या ठिकाणी आपल्या विवेक पाटील साहेबांच्या वतीनं या कार्यक्रमाचं विधिवत उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो आणि साऱ्या रसिकांना एक बहारदार असा सामना या ठिकाणी बघायला मिळेल अशा पद्धतीची अपेक्षा व्यक्त करून थांबतो। नई मुंबई में होने वाले प्रस्तावित हवाई अड्डे का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। शुक्रवार को पनवेल उरण के विधायकों की अध्यक्षता में छिंदवाड़ा गांव में एक बैठक हुई। इस बैठक में प्रकल्पवादियों ने यह निर्धार किया है कि जब तक हमारी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तब तक किसी भी हाल में हम जमीन का सर्वे नहीं होने देंगे। प्रस्तावित नवी मुंबई हवाई अड्डे का मुद्दा फिर से गरमा रहा है। पहले से ही सिडको की मनमानी झेल रहे प्रकल्पवादियों ने शुक्रवार को छिंदवाड़ा गांव में हुई बैठक में यह निर्धार किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम जमीनों का सर्वे नहीं होने देंगे और न ही भू संपादन की प्रक्रिया करने देंगे। शुक्रवार को हुई इस बैठक के लिए विधायक विवेक पाटिल, पंचायत समिति के सभापति प्रकाश जितेकर, जेडपी सदस्य एसके नाइक, सिडको के अधिकारी तथा 18 गांव संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान प्रकल्प बाधित किसानों का कहना था कि सिडको हमारी जो जमीनें अधिग्रहित कर रही है उस जमीन पर किस प्रकार का प्रकल्प करने वाली है या कुछ और यहाँ बनाया जाने वाला है, इसकी हमें जानकारी नहीं है, जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं दी जाती तब तक हम सर्वे नहीं करने देंगे। एक आम्हाला सहमती दिली होती की जॉईंट सर्वे आम्ही करायला तयार आहोत, पण तो सर्वेचा फॉर्म्युलेट काय आहे तो आम्हाला समजून द्या तुम्ही। तर त्यावेळी फॉर्म्युलेटवर जेव्हा अनिता पाटील यांनी जेव्हा विचारलं तेव्हा त्या सांगितलं त्याच्यात काहीही नसेल, जमिनीची मालकी घरात घर बांधताना जमिनीची मालकी कोणी आहे, त्याची साली बांधलं दादी बांधलं काय बांधलं, त्यांनी सांगितलं घर आहे ना हा पुरावा, घर आहे गणपती तुझ्या नावावर आहे हा पुरावा। त्या मुलं आजपर्यंत किती वाढत गेल्या आता प्रश्न असा आहे की सर्वेक्षण होऊन दिल्यानंतर काय योग्य होईल, सर्वेक्षण होऊन दिल्यानंतर काय फायदे होतील हा असा विषय तर आपल्या जमीन संपादनाला तातडीचं संपादन इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने प्रकल्प बाधितों ने जो मंशा जाहिर की उसका स्वागत करते हुए सिडको से कहा कि पहले प्रकल्प बाधितों की मांगों पर गौर किया जाए।
त्या ठिकाणी गावाची आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि सर्वसाधारण जो सूर आहे लोकांचा तो सूर असा आहे का कुठल्याही परिस्थितीत आमच्या मागण्या जोपर्यंत मान्य होत नाही तोपर्यंत आमच्या गावचा सर्वे करून देऊ नये अशा प्रकारचा सूर आहे. त्याच्यामुळं लोकांच्या जी मागणी आहेत त्यांचं जे म्हणणं आहे ते आता आम्ही त्यांचं समजावून घेतलेलं आहे. ते पुन्हा एकदा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यांच्यासमोर मांडून त्याचं काय उत्तर देतात ते घेतल्यानंतर ते आम्ही लोकांना येऊन सांगावा तुमची ही शंका आहे त्याचं निरसन अशा प्रकारे त्यांनी केलेलं आहे हे सांगून लोकांना कन्व्हिन्स करून नंतर सर्वेचा निर्णय घेण्यात येईल. पण याचबरोबर एक आपल्याला पायलट प्रोजेक्ट म्हणून एका गावाचा सर्वे व्हावा असं चिंचपडा ग्रामस्थांनी एकत्रित येऊन बैठकीत त्यांचा निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणून आम्ही हा शेवटी एका गावचा निर्णय हा एक गावाने घेऊन तो चालत नसतो. त्याला सर्व 18 गावाची मान्यता असावी लागते. तर आजच्या बैठकीमध्ये 18 गावाच्या संपूर्ण पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी हजर असताना मान्यता देण्यात आले का प्रायोगिक तत्वावर आपण चिंचपाडा गावचं सर्वेक्षण करूया. म्हणजे सर्वेक्षण म्हणजे नेमकं काय कशा प्रकारे केले जातो त्याच्यातनं आपले फायदे काय आपले तोटे काय हे आपल्या देखील लक्षात येतील. आणि एक गोष्ट या ठिकाणी चिंचपाडा ग्रामस्थांनी आज आम्ही सर्वे करून दिला म्हणजे आम्ही आमचे हक्क सोडलेले नाहीत. आज सर्वेक्षण झालं ते आम्हाला मान्य नसेल तर आम्ही तो सर्वेक्षण झालेलं सर्वेक्षण सुद्धा रद्द करायला लावू. पुढच्या ज्या चर्चा होतील त्या ते आधारे होतील. त्याच्यामुळे एक प्रायोगिक तत्वावर चिंचपाडा गावचं सर्वेक्षण करायचा निर्णय झालेला आहे. कर्नाला बैंक पर विधायक प्रशांत ठाकुर ने जो कीचड़ उछालने का प्रयास किया है जिसका जवाब अब बैंक के ग्राहक ही देने लगे हैं. मारुती दामोदरनी मला सांगितलं की पक्ष सोडून तुझा जर भला व्हायचा असेल तर तुला बँक कर्नाला बँक कुठल्याही प्रकारचे सहकार्य करेल. तर त्या मुद्दा घेऊन मी पार्टी ऑफिसला गेलो आणि आमदार साहेबाई विचारले मला काय बाळा रे तू काय धंदा करू शकतोस. तर माझ्याजवळ लायसन बॅच आहे. त्यावेळी 97-98ला मला पहिली लोन केली आणि त्या लोनवर मी दुसऱ्यांदा नवीन गाडी घेतली आणि बँकची लोन फेडल्यामुळे मला दुसऱ्यांदा आमदार साहेबांनी नवीन गाडी दिली आणि नवीन गाडी दिल्यामुळे आता बँकचा अपप्रचार मी TV बघतोय. हे करणाऱ्या अपप्रचारांच्या विरोधात मी बोलत आहे की प्रशांत ठाकूर वारंवार बँकेच्या विरुद्ध अपप्रचार करते. असं मी तर बँकेत जातोय त्यावेळेस बघतो काही कुठले मी 2 वेळेला लोन फेरला त्यावेळेस कुठल्याही प्रकारचा अपप्रचार नाही. जर हा वारंवार अपप्रचार करीत असेल तर गोरगरिबांना दिलेल्या लोकांना लोन हे मुद्दा जर वारंवार अपप्रचार करीत असेल तर त्याच्या विरोधात ती जनता गोरगरीब जनता जे बँकेच्या जीवावर जगलेली जनता त्याच्या विरोधात रोडवर सुद्धा उतरायला तयार होईल याची त्यांनी काळजी घ्यावी. कर्नाला बँकेने मला लोन दिली त्याचा मी ऋणी आहे बँकेचा आणि आमदार साहेबांचा पण ऋणी आहे. माझा कुटुंब आज 5 मुलांचा कुटुंबवर मी आज बँकेच्या आणि आमदार साहेबांच्या आशीर्वादाने व्यवस्थित जगत आहे. माझं नाव मेघनाथ हिरावण म्हात्रे राहणार नावडे. माझं एज्युकेशन ASC कॉलेज मुंबई युनिव्हर्सिटीमध्ये झालं आहे. मी ग्रॅज्युएशन केलं आहे. सुरुवातीला मी लेबर सप्लायचा धंदा करायचो पण मला आयुष्यात कुठंतरी सक्सेस व्हायचं होतं म्हणून मी सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टरचा लाईन पकडली. सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्ट म्हटलं की तुम्हाला फायनान्सची गरज लागते. त्यामुळं मी आमदार साहेबांना भेटलो. आमदार साहेबांनी मला शब्द दिला की हां तुला मी लोन देईन. तर मला सुरुवातीला त्यांनी 15 लाख लोन दिला. 15 लाखाच्या लोनवर मी बराच बिल्डिंगमध्ये किंवा रोडमध्ये कामं केली आणि त्यात मी सक्सेस झालो. पण माझं ॲम्बिशन अजून मोठं होतं का मी खरंच आयुष्यात सक्सेस व्हायचं तर अजून मोठं काहीतरी करावं म्हणून मी शेडकोच्या माध्यमातून वलवली सर्वे नंबर 49मध्ये क्रेशर प्लॅन्ट घेतला आणि त्या प्लॅन्टसाठी आमदार साहेबांनी मला एक 35 लाखाची परत मदत केली आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे पाहता तो प्लॅन्ट मी एक 6-7 महिन्यात उभा केला आणि आज आमदार साहेबांच्या आशीर्वादाने किंवा बँकेच्या सहकार्याने मी माझ्याकडे एक पोकलन आहे, एक JCB आहे, 3 डंपर आहेत, ट्रॅक्टर आहे, 2 जिपा आहेत. हे मी माझ्या मेहनतीने ना आमदार साहेबांच्या सहकार्याने ना बँकेच्या सहकार्याने केलं असं मी सांगू इच्छितो. आत्ता मग मी 2-3 महिने पेपरमध्ये किंवा बातम्यामध्ये वाचतो का आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी बँकेवर खोटे नाटे नसते ते आरोप लावलेत आणि एक माणसाच्या बचावासाठी किंवा एक माणसाच्या संरक्षणासाठी त्यांनी हे सर्व तोटान केलं आहे. मी एकच सांगेन
का मी एवढं लोन घेतलंय, मी पक्षाचा कार्यकर्ता किंवा एक कर्नाळा स्पोर्ट्सचा संचालक असलो तरी मी जेवढे लोन घेतलेत तेवढे लोनचं व्याज देऊन मी बँकेचं रक्कम देऊन मी आज माझा धंदा उभा केला आहे. मी एवढंच त्यांना म्हणेन, जर एक माणसासाठी जर तुम्ही एवढं राजकारण करत असाल तर मला तुमच्या अकलेची कीव वाटते. तुमच्याकडून यंग जनरेशननी घेण्यासारखं पुष्कळ काय आहे, पण ते तुम्ही जनतेसमोर मांडा. जनती आज भोली राहिलेली नाही. ते अण्णा हजारेंचा विचार ऐकून खरंच हुशार झाली आहे. याचा फटका तुम्हाला आज नाही पण डेफिनेटली उद्या बसेल. प्रत्येक वेळी खोटं बोलून लोकांची मनं जिंकता येत नाही. तो एकदाच माणूस सण करतो, सेकंड वेळी तो परत तो सण करत नाही. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए कर्नाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियर्स, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी.
जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी मार्ट, आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। बृहस्पतिवार को नवी मुंबई महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मनसे कार्यकर्ताओं ने खलल डालते हुए बैठक बर्खास्त करवाई। मनसे कार्यकर्ताओं ने मांग की कि जिन ठेकेदारों ने सड़क निर्माण के दौरान पालिका को चूना लगाया है और जनता के पैसों का दुरुपयोग किया है, उन पर आपराधिक मामले दर्ज करवाए जाए। नवी मुंबई महानगर पालिका में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी थी, जिसमें कुछ प्रस्ताव पारित होने के आसार थे, लेकिन यह मीटिंग बर्खास्त हो गई। वजह थी मनसे की मंशा। जी हां, इस मीटिंग की शुरुआत होने से पहले ही मनसे कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मीटिंग हॉल में पहुंच गए और उन्होंने यह कह दिया कि नवी मुंबई के खस्ताहाल सड़कों को फौरन बनवाया जाए और उन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया जाए जो रुपए पूरा लेकर घटिया दर्जे का काम करते हैं, जिसकी वजह से सड़क एक बारिश भी नहीं झेल पाती। और तो और मरम्मत किए जाने के बाद 1 घंटे की बारिश में रास्ता फिर खस्ताहाल हो जाता है। ऐसे ठेकेदारों पर आपराधिक मामले दर्ज करवाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, इस प्रकार की मांग एमएनएस ने कर दी, जिसकी वजह से नवी मुंबई के सभी राजनीतिक दल के नगर सेवक नाराज हो गए और स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो गई बर्खास्त। अब आप ही सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अंधे को अंधा कहे तो भला अंधा बर्दाश्त कैसे कर पाता। मनसे ने नवी मुंबई महानगर पालिका के जिम्मेदार नगर सेवकों को आईना दिखाने की गलती की तो भला ये नगर सेवक कैसे बर्दाश्त कर पाते। आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी का मुद्दा जस का तस रह गया और छिड़ गई नई बहस। बहरहाल इन सारी बातों पर हमारे प्रतिनिधि ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं से बात की, तब उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर फरमाइए। बात जानना चाहिए, किसका विरोध कर रहे हैं आप? नगर सेवकों का, महानगर पालिका का किसका विरोध चल रहा है? अरे बाद में बाईट ले लेंगे ना। हे महानगरपालिकेचा विरोध आहे आणि महानगरपालिकेच्या अंतर्गतच नगरसेवक येतात, अधिकारी येतात, आयुक्त येतात, स्थायी समिती सभापती येतात, सदस्य येतात, जी सगळी मंडळी। नवी मुंबई शहर ज्या पद्धतीने आज आपल्याला दिसतंय, रस्त्यांवरचे खड्डे, गणपती राया आलेला आहे, त्याला सुद्धा लाज वाटेल एवढे खड्डे पडून ठेवलेले आहेत आणि हे खड्डे फक्त छोटे मोठे स्वरूपात बुजवले जातात। पुन्हा 2 दिवस पाऊस आला की पुन्हा रस्ते आहेत तसेच अवस्थेत आहे आणि याचे सगळे छायाचित्र वेगवेगळ्या दैनिकातून, वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रातून सातत्याने आलेले आहे, तरी सुद्धा नवी मुंबई महानगरपालिकेला जाग येत नाही। देखा ये जा रहा है कि यहाँ के नगर सेवकों का आपका स्टाइल यानी मनसे का स्टाइल पसंद नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मनसेची स्टाईल आता ती जनतेला आवडते ना, आम्हाला बाकीच्यांची पर्वा नाही। क्या क्या मुद्दे लेकर आए आप खास यहाँ पर? रस्त्यांवरचे खड्डे बुजवा नंबर 1, त्याचबरोबर कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे, ज्या पद्धतीने मुंबई महानगरपालिकेने गुन्हे दाखल केले। इथे कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल झालेले नाही, याचा अर्थ कंत्राटदार, सत्ताधारी, विरोधी यांची मिलीभगत आहे का, यांचं संगणमत आहे का?
असा संशय असा आरोप आम्ही या ठिकाणी करतो. तो आपको लगता है कि जिस स्टाइल से आज आपने विरोध किया है आपकी मांगे मान ली जाएगी? नाही हे आम्ही मागण्या आमच्या लवकर मान्य करतील हे सत्ताधारी कुठले. फिलहाल एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमने शांति से नवी मुंबई की समस्याओं पर महानगर पालिका के अधिकारी एवं नगर सेवकों का ध्यान आकर्षित करना चाहा. अगर सच कहना गलत बात है तो हम हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हैं. वैसे महानगर पालिका में आखिरकार यही मंजर देखने को मिला कि पुलिस कर्मियों ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें पुलिस थाने ले गए. आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि मूल उद्देश्य या सवाल जस का तस बना रहा, यानी कि गड्ढों से रास्ते अपने आप को निहारते नजर आए. क्षमा कीजिएगा, मगर गड्ढे में रास्ता है या रास्ते में गड्ढा, इस बात को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई. कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट. मुंबई और नवी मुंबई के लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपी पहुंच गए हैं सलाखों के पीछे. तो आइए जानते हैं इन ठगों ने किस प्रकार ठगी की कारगुजारियों को अंजाम दिया. खबर विस्तार से. एपीएमसी पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने लोन दिलाने के नाम पर ठगी की कारगुजारी को अंजाम दिया था. पकड़े गए आरोपी सेल फोन पर लोगों से संपर्क करते थे और पर्सनल लोन दिलवाने के बहाने जरूरतमंदों से एक ब्लैंक चेक ले लिया करते थे. जरूरतमंद आदमी इन आरोपियों के झांसे में आकर लोन लेने के चक्कर में अपने पास की गई जमा पूंजी गवा देते थे. एपीएमसी पुलिस ने ठगी के जुर्म में इन आरोपियों को हिरासत में लिया है. पकड़े गए आरोपियों के नाम है मिलिंद कचरू नवधरे, जीवन प्रकाश नवधरे तथा विशाल शंकर मोरे. पकड़े गए आरोपी चारकोप कांदिवली के रहने वाले हैं. पकड़े गए आरोपियों के विषय में एपीएमसी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी इरफान शेख ने विस्तृत जानकारी दी. ये लोग जो कर्ज के लिए जरूरतमंद रहते हैं इनको फोन करके बताते हैं कि हम एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक से बात कर रहे हैं, आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है क्या. अगर पार्टी ने उनको रिस्पांस दिया तो ये उनके घर पे जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको फला फला लोन मिल सकता है, इसके लिए आप पेपर रेडी रखो. और कुछ ब्लैंक चेक लेते हैं जिसको ये बोलते हैं कि बैंक प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे वो चेक लेते हैं. बाद में ये चेक लेकर इस पे अमाउंट डाल के कुछ फेक अकाउंट्स है आईसीआईसीआई बैंक, इसमें ये जमा करते हैं पैसे और पैसे विड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह ये चीटिंग करते रहते हैं पर्सनल लोन के. ये कोई बैंक से रिलेटेड नहीं है, ये ऐसे ही चीटिंग करते रहते हैं. सर एक बात जानना चाहेंगे, पकड़े गए आरोपी अब तक कम से कम कितने रुपयों की हेराफेरी की होगी? अभी तो इन्होंने जो आरोपी है इन्होंने सिर्फ 80,300 का ही एक ये बताया है. बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है. 2 आरोपी की तलाश जारी है, वो पकड़े जाएंगे तब सब मामला क्लियर हो जाएगा. सर इन आरोपियों के खिलाफ कितने फरियादी खड़े हो गए हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है? अब तक तो एक ही फरियादी मिला है हमको, जिसने कंप्लेंट दी है, उसके कंप्लेंट पे अरेस्ट हुआ है. बाकी अभी चालू है इन्वेस्टिगेशन. हमें यह है कि कोई अगर किसी को चीटिंग किया होगा तो वो एपीएमसी पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करें. लोगों से एक विनंती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको फ़ोन कर बता रहा है कि हमें पर्सनल लोन की ज़रूरत है या कार लोन, होम लोन, तो सबसे पहले आप वो बैंक जिस बैंक से बात कर रहा है उस बैंक में फ़ोन करके पता करो कि सही में वो आदमी है या वो बैंक से फ़ोन आया था कि नहीं. कोई घर पर अगर आकर आपको बता रहा है कि हम पर्सनल लोन देते हैं तो आप कृपया करके बैंक से ये करें, उसके हाथ में कोई भी डॉक्यूमेंट्स घर में ना दें. और चेक देते वक्त कृपया करके ब्लैंक चेक ना दें, क्योंकि ये ब्लैंक चेक पे ओवर राइटिंग करके ये फेक अकाउंट में डाले जाते हैं. और चेक जमा करते हो तो जो बैंक है वो बैंक में ही जाकर खुद पर्सनली वो चेक जमा करें. वही पुलिस अधिकारी का कहना था कि किसी भी व्यक्ति को पर्सनल लोन या किसी भी प्रकार का लोन लेना हो तो सबसे पहले ये जान ले कि जिससे लोन करवा रहे हैं वह सही में बैंक से जुड़े हैं या नहीं. फिलहाल तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में लगी है कि अब तक कितने लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उन्होंने ठगी के कारगुजारी को अंजाम दिया है. करनाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट. एपीएमसी पुलिस थाने में एक आरोपी को हिरासत में रखा गया है जिसने मोटरसाइकिल चोरी के कारगुजारी को अंजाम दिया था. तो आइए जानते हैं कि आरोपी के कब्जे से कितने मोटरसाइकिल बरामद हुए. एक नजर खबर पर. एपीएमसी पुलिस ने अली हुसैन नामक 20 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया है. अली हुसैन ने 2 हीरो होंडा मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसे नवी मुंबई के अलग अलग जगहों पर पार्क करके छोड़ दिया था. पुलिस अधिकारी का कहना था कि वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया. उसकी वजह यह है कि वो पुलिस के चुंगल में आ फंसा. अली हुसैन चंद दिन पहले ही कारावास से निकल कर आया था, लेकिन अब एक बार फिर उसे जेल का सफर करना पड़ेगा. पुलिस अधिकारी का कहना था अली का फुल टाइम का पेशा यही था. फिलहाल पुलिस ने अली हुसैन द्वारा बताए गए जगहों से दोनों मोटरसाइकिल बरामद कर लिए है.
इस विषय पर एपीएमसी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी शिरीष पवार ने जानकारी दी। एक आरोपी को हमने परसों अरेस्ट किया है। उसका नाम है अली हुसैन इब्राहिम शेख, उसको गनी बोला जाता है। पहले हमारे रिकॉर्ड के ऊपर था वो, उसने पहले भी गाड़ी चुराया था, उस सिलसिले में उसको अरेस्ट किया था। उससे हमें अभी 2 मोटरसाइकिल्स मिले, हीरो होंडा पैशन, जो गाड़ी उसने चुरा के एपीएमसी मार्केट से चुराई थी और एक तुरबा गाँव से चुराई थी। वो गाड़ी एक ऊपर स्टेशन में मिली और एक दूसरी गाड़ी इधर ही हमने तुरबा स्टेशन के बाजू में छोड़ी थी, वो हमको मिल रही है। 2 गाड़ी हमको रिकॉर्ड हो गई है। सर जानना ये चाहेंगे कि इसका क्या इरादा था, क्या इंटेंशन था? इसने दोनों गाड़ी उठाई और अलग अलग जगह पे छोड़ दिया, उसका इस्तेमाल किया था या किसी और को बेच दिया था? उसको बेचने का इस्तेमाल नहीं था, वो गाड़ी का यूज़ करके कोई और दूसरा अपराध करे, ये उसका इरादा था, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। सर जैसा कि बताया, इसके पहले भी वो सरकारी मेहमान बन चुका है।